बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स। व्हाट इज़ विटामिन्स, विटामिन्स क्या हैं, उनके साइंटिफिक नेम्स क्या हैं, सोर्सेस का क्या है, मतलब हम कहाँ से इन विटामिन्स को हासिल कर सकते हैं, फंक्शन क्या है इनका, काम क्या, डेफिशिएंसी डिजीज़, इसकी कमी से हमें किस बीमारी का सामना हो सकता है। तो आप देखेंगे मुख्तलिफ़ टेस्ट में जर्नल साइंस का जो पोर्शन होता है उसमें विटामिन्स का 1 या 2 या 3 सवाल लाजमी आते हैं। तो इस हवाले से मैं आपको विटामिन्स के बारे में डिटेल से मैं आपको बताऊंगा कि उनके फंक्शंस क्या हैं, उनकी सोर्सेस क्या है और उनकी डेफिशिएंसी क्या है। तो जो हमारा विटामिन ए है, विटामिन ए उसका साइंटिफिक नेम जो है वो है रेटिनॉल। ये इसका साइंटिफिक नेम है, मतलब हम इसको साइंटिफिक लिहाज से विटामिन ए को रेटिनॉल कॉल करते हैं। तो अब सोर्स जो है इसको रेटिनॉल को, विटामिन ए को हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं, कौन सी ऐसी फूड्स हैं जैसे जिनसे हमें विटामिन ए मिलता है, जैसे कैरोट, गाजर, ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां जैसा कि पालक, इस किस्म की चीज़ें जो ग्रीन हैं उनसे हम विटामिन ए हासिल कर सकते हैं। विटामिन ए का काम क्या है? हेल्थी विजन, हमारी आँखों की रोशनी को बेहतर बनाता है। बूस्ट इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है। डिफिशिएंसी, अगर इसकी कमी हो तो हमें इसकी कमी ज़ीरो फैथैलेमिया, नाइट ब्लाइंडनेस, इसकी कमी जिस शख्स में होती है उसको रात में नज़र नहीं आता। तो ये थे विटामिन ए। अब विटामिन जो बी है उसका साइंटिफिक नेम है बी कम्प्लेक्स। अब विटामिन बी हम हासिल कहाँ से कर सकते हैं? एनिमल से, जानवरों से, और जानवरों के डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, इन चीज़ों से हम विटामिन बी हासिल कर सकते हैं। और इसका फंक्शन क्या है? ये डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करता है और प्रोड्यूस करता है रेड ब्लड कार्पर सेल्स को प्रोड्यूस करता है। अगर इसकी कमी हो, डेफिशिएंसी हो, मसल्स एंड बॉडी वीकनेस, मसल और बॉडी कमज़ोर पड़ जाते हैं अगर विटामिन बी की कमी हो। फिर विटामिन जो सी है उसका जो साइंटिफिक नेम है एस कॉर्बिक एसिड, इसका साइंटिफिक नेम है। इन्हें हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं? सिट्रस फ्रूट, बेरीज एंड टोमेटो। सिट्रस फ्रूट जैसे लेमन है, ऑरेंज है, गुआवा से भी हम इसे हासिल कर सकते हैं, और बेरीज से भी हम इसे हासिल कर सकते हैं। टोमेटो से, उनसे भी हम विटामिन सी को हासिल करते हैं। और भी इसके काफ़ी सोर्सेस है जहाँ से हम इन विटामिन सी को हासिल कर सकते हैं। इसका फंक्शन क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है, फॉर्मेशन ऑफ आयरन, खून बनाता है, एंटीऑक्सीडेंट है, हमारे स्किन को अच्छा बनाता है, हमारे स्किन को बूस्ट करता है, उसको निखारता है। और अगर इसकी कमी हो जाए विटामिन सी की, स्कर्वी एक डिजीज़ है जो विटामिन सी की कमी की वजह से होती है, और एनीमिया हो जाता है इसकी कमी की वजह से। एनीमिया क्या है? एनीमिया एक कंडीशन है जिसमें बॉडी के पास रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। रेड ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन नहीं पहुंचती पाती, तो रेड ब्लड सेल्स होता है तो उसकी वजह से ऑक्सीजन पहुंच पाती है बॉडी को। तो जो विटामिन डी है, अब उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है कैल्सीफेरॉल, इसका साइंटिफिक नेम है। और अब हम विटामिन डी को हासिल, इसके सोर्सेज क्या है? हम इसे फ़िश से हासिल कर सकते हैं, फ़िश, एग यॉक से और चीज़ से। इन चीज़ों से हम इन्हें विटामिन डी को हासिल कर सकते हैं। मिल्क से और सनलाइट से, सूरज से, सन से भी विटामिन डी को हम हासिल कर सकते हैं। और भी इसके काफ़ी सोर्सेस हैं विटामिन डी के। फिर जो विटामिन
डी का फंक्शन है, काम क्या है? बोन ग्रोथ, हड्डियों को बढ़ाता है, हड्डियों को मजबूत करता है, हड्डियों में कट कट की आवाज़ नहीं होने देता, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है। फिर इसकी डेफिशिएंसी, अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो इससे रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो रिकेट्स एक बीमारी है जिसमें बोन डेवलप होने से रुक जाती है। इसमें आवाज़, हमारे कट की आवाज़ भी आती है, और ये बोन में पेन रखती है और पुअर ग्रोथ रखती है, सॉफ्ट हो जाती हैं बोन्स। तो ये विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स की डिजीज़ हो जाती है, जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। फिर विटामिन जो ई है, उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है टोकोफेरॉल। इसकी जो सोर्स है वो है, हम इसे कहाँ से हासिल कर सकते हैं? आलमंड, बादाम, पीनट, मूंगफली और सोयाबीन, लोबिया होता है। इन चीज़ों से हम इन्हें विटामिन ई को हासिल कर सकते हैं। इसका काम क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है, इम्यूनिटी हमारे जिस्म की बढ़ा देता है। इम्यून सिस्टम जो हमारे डिजीज़ होती है उनके अगेंस्ट वो फाइट करते हैं। इससे हमें जो डेफिशिएंसी की वजह से हमें जिस बीमारी का सामना करना पड़ता है उसे कहते हैं न्यूरोपैथी एनीमा। न्यूरोपैथी एनीमा ये एक कॉमन डिसऑर्डर है, ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहलाता है। ये बहुत कॉमन पाया जाता है, डायबिटिक पेशेंट में भी पाया जाता है, और ये एनीमिक पेशेंट में भी पाया जाता है। एनीमिया का मैंने आपको बताया, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, ऑक्सीजन नहीं बना पाते रेड ब्लड सेल्स, और वो ना वो प्रोवाइड कर सकते हैं ऑक्सीजन बॉडी को। तो इस विटामिन ई की वजह से हमें न्यूरोपैथी एनीमिया डिजीज़ हो जाती है। अब लास्ट जो विटामिन है, विटामिन के। विटामिन के जो है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो फाइलोक्विनोन इसका साइंटिफिक नेम है। इसकी जो सोर्स हैं इन्हें हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं? सोर्स वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी सब्जियाँ, वहाँ से हम इन्हें हासिल कर सकते हैं। हरे पत्ते वाली सब्जियाँ जो होती हैं, जैसे पालक हो गया, जैसे साग है, मेथी है, इन किस्म की ग्रीन लीफी वेजिटेबल से हम इन्हें हासिल कर सकते हैं। इसका फंक्शन क्या है? ब्लड कोगुलेशन। ये ब्लड कोगुलेशन ये एक ब्लड क्लॉटिंग भी कहलाती है, जिसमें ब्लड चेंज हो जाता है लिक्विड टू जेल फार्मिंग। इसकी जो डेफिशिएंसी है डिजीज़ की वो है हेमोरैजिक डिजीज़। इसको हम हेमोरॉइड्स भी कहते हैं। हेमोरॉइड्स इसको पाइल्स भी कहा जाता है, जिसमें ये होता है कि स्वाइलिन वेन हो जाती है एनस और रेक्टम के अंदर। तो ये हमारा आज का टॉपिक था विटामिन्स के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।